जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को हरिद्वार में एक दिन रुकना ही पड़ता है। हरिद्वार 7 पवित्र स्थलों में से एक है। समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदे अमृत के घड़े से हरिद्वार में गिरी थी। हर 12 साल बाद हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है। गंगा माता 253 किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इतने सारे महत्व के कारण सभी हिंदुओं को जीवन के रहते एक बार हरिद्वार की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मैंने आपका काम आसान कर दिया है। सिर्फ यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है। पहले जानते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचे। भारत के सभी प्रमुख शहरों से हरिद्वार के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध है। अगर आपके शहर से सीधे हरिद्वार के लिए ट्रेन नहीं है तो पहले आप दिल्ली पहुंच जाएं। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 220 किलोमीटर है। दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से हरिद्वार के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस डेली चलती है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT बस स्टैंड से बसें भी चलती है। हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से हरिद्वार की दूरी 40 किलोमीटर है। हरिद्वार में कहाँ रुके? हरिद्वार में कई आश्रम और धर्मशाला है। इनमें नॉन AC रूम 300 रुपए में और AC रूम 600 से 900 तक मिल जाती है। डॉर्मेटरी में 120 में बेड मिल जाता है। कई धर्मशाला में हॉल में मुफ्त में रुकने की और फ्री में भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट की धर्मशाला काफी साफ सुथरी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर भूपतवाला एरिया में बहुत सारी धर्मशाला और आश्रम बने हैं। हरिद्वार में हर तरह के होटल आसानी से मिल जाते हैं। होटल में नॉन AC रूम 400 में और AC रूम कम से कम 700 में मिल जाती है। लेकिन किसी विशेष पर्व या त्योहार के दिन हरिद्वार में रूम मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, तब ऑनलाइन रूम बुक करना आवश्यक बन जाता है। दोस्तों, बम भोले का नाम लेकर मेरे साथ हरिद्वार की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। सामने ही ऑटो और टैक्सी खड़ी दिख रही है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने बने हैं। इसी बस स्टैंड से चारधाम के लिए बसें चलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने जाएंगे। रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी 3 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ई-रिक्शा और साइकिल रिक्शा से जा सकते हैं। साइकिल रिक्शा से जाना ठीक रहेगा क्योंकि साइकिल रिक्शा हर की पौड़ी के पास तक जाती है। दूसरे आपको आधे किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। साइकिल रिक्शा वाले 20 रुपए लेते हैं। हम हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं। सामने ही जूता स्टैंड दिख रहा है, यहीं पर हम जूते रख देते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत को जब धन्वंतरी वैद्य राक्षसों से बचा कर ले जा रहे थे तो उसकी कुछ बूंदे धरती पर कुछ स्थान पर गिरी थी। उसी अमृत की कुछ बूंदे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थित ब्रह्मकुंड में गिरी थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हर की पौड़ी कहा जाने लगा। ब्रह्मकुंड का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतरी की याद में करवाया था। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला इस स्थान पर आयोजित किया जाता है। यहाँ शाम को गंगा आरती होती है। गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। गंगा आरती देखना रोमांचकारी अनुभव होता है। हर की पौड़ी से हम अभी मनसा देवी मंदिर जाएंगे। हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनसा देवी शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत के ऊपर स्थित है। आप पैदल या साइकिल रिक्शा से जा सकते हैं। साइकिल रिक्शा वाला 20 रुपए लेता है। हम मनसा देवी के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें ऊपर जाने के मार्ग के बारे में सोचना होगा। मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग है। पहला पैदल मार्ग है। इस मार्ग से आप पैदल या मोटरसाइकिल से जा सकते हैं। दूसरा मार्ग सीढ़ियों वाला है। कुल 980 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाना होता है। तीसरा मार्ग रोपवे का है। इस द्वार से प्रवेश कर हम रोपवे तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हम रोपवे से ऊपर पहुंचने वाले हैं क्योंकि रोपवे से हमारा समय बच जाएगा। रोपवे से मनसा देवी जाने और आने का टिकट 122 रुपए है।
अगर आप मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड टिकट लेना चाहते हैं तो 3 से 14 रुपए टिकट पड़ता है। टिकट लेने के बाद आपको वेटिंग हॉल में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बहुत बार रोपवे से जाने वालों की काफी भीड़ होती है, 1 से 2 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, हमारा नंबर आ चुका है। रोपवे को उड़न खटोला भी कहा जाता है। हम अभी उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। 5 मिनट में हम मनसा देवी मंदिर पहुंच जाएंगे। ऊपर से हर की पौड़ी का सुंदर दृश्य इस प्रकार दिखता है। हम ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम मंदिर की ओर जाएंगे। 5-10 मिनट चलने के बाद हम मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा पूर्ण करती है। हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। सामने ही जूता घर दिख रहा है। यहाँ पर जूते रख देते हैं और मनसा माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस द्वार में से प्रवेश कर माता के गर्भगृह तक हम पहुंच जाएंगे। सामने ही माता की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। मनसा माता का दर्शन कर मंदिर के बाहर आ जाते हैं। अगर आपके मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो धागे को इस पवित्र पेट से बांधना पड़ता है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ फिर से आकर पवित्र धागों को खोलना भी पड़ता है। मनसा माता का दर्शन कर उड़न खटोले से नीचे की ओर जाते हैं। मनसा देवी मंदिर से हम अभी चंडी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। सामने ही ऑटो वाले खड़े हैं। मनसा देवी से चंडी देवी जाने का ऑटो वाले 100 से 150 रुपए तक किराया लेते हैं। मनसा देवी मंदिर से मां चंडी देवी की दूरी 6 किलोमीटर है। मां चंडी देवी शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। ऊपर पहाड़ी पर पहुंचने के 2 मार्ग है। पहला मार्ग पैदल जाने का है। पैदल मार्ग की दूरी 3 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग रोपवे से जाने का है। हम अभी मां चंडी देवी उड़न खटोले के गेट के पास खड़े हैं। हम यहाँ भी रोपवे से ही ऊपर माता के दर्शन करने जाएंगे ताकि हमारा समय भी बच जाए और आगे के दर्शन स्थल के दर्शन के लिए स्टेमिना भी बचा रहे। रोपवे का आने और जाने का टिकट 193 रुपए है। यहाँ से प्रवेश कर हम रोपवे के वेटिंग हॉल तक पहुंच जाएंगे। वेटिंग हॉल में काफी खूबसूरत शिल्प रखा है। यहाँ भी 1 से 1.5 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमारी प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारा नंबर आ चुका है। 5-10 मिनट में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियां उतर कर नीचे जाना होगा। यहाँ से मंदिर 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। चंडी देवी मंदिर का बाहर से दर्शन करते हैं। इस रास्ते से चलकर मंदिर की ओर जाएंगे। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार राक्षस राजा शुंभ निशुंभ के सेना नायक चंड मुंड को देवी चंडी ने इसी स्थान पर मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ गया। हम गर्भगृह तक पहुंच चुके हैं। गर्भगृह में चंडी माता की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। माता का दर्शन कर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, मैंने हरिद्वार के प्रमुख 3 स्थानों के दर्शन आपको करवा दिए हैं। हरिद्वार आने के बाद इन 3 स्थानों के दर्शन आपको करने ही हैं। एक दिन में 3 पवित्र स्थानों के दर्शन हो ही जाते हैं। अगर आपके पास और समय बचता है या एक दिन और आप रुक सकते हैं तो आगे मैं जिन स्थानों के बारे में बताने वाला हूँ उनके दर्शन आप कर सकते हो। ये सभी स्थान हरिद्वार के एक ही हिस्से में आते हैं। पावन धाम हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अपने अनोखी व अलग तरह की कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में मूर्तियों को कांच व आईने से दीवार पर बनाया गया है। इस मंदिर को 1970 में स्वामी वेदांता जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। वैष्णो देवी मंदिर। पावन धाम मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू कटरा में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर के जैसे इस मंदिर को बनाया गया है। गुफा को प्राकृतिक रूप देने की चेष्टा की गई है। भारत माता मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर से भारत माता मंदिर 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का देश का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां भारत माता को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में 8 मंजिल है। हर एक मंजिल में अलग अलग देवी देवता और स्वतंत्र संग्रामी की मूर्ति व फोटो है। सप्त ऋषि आश्रम। भारत माता मंदिर से सप्त ऋषि आश्रम आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आश्रम हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विरासत स्थलों में से एक है। एक हिंदू लोक कथा के अनुसार यह आश्रम 7 ऋषियों का आराधना स्थल था। शांति कुंज। सप्त ऋषि आश्रम से शांति कुंज 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। देश में सभी जगह फैले गायत्री परिवार का यह मुख्य गढ़ है। इसे 1971 में बनाया गया था। यहाँ आश्रम भी है
जहाँ कई तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। यहाँ 1926 से अखंड दीप जल रहा है। अखंड दीप का दर्शन करना शुभ माना जाता है। अभी हरिद्वार के दूसरे हिस्से के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताता हूँ। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हर की पौड़ी के नजदीक बना है। यह मंदिर सती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं सती माता का दिल व नाभि यहाँ गिरी थी। पारस शिवलिंग। हर की पौड़ी से पारस शिवलिंग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कनखल के हरिहर आश्रम में निहित पार के इस शिवलिंग का वजन लगभग 150 किलो है। इस आश्रम में एक रुद्राक्ष का वृक्ष भी है जो इस स्थान का मुख्य आकर्षण है। दक्ष महादेव मंदिर। पारस शिवलिंग से दक्ष महादेव मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्ष महादेव मंदिर एक पुराना मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती ने शिव जी का अपमान होने के बाद अपने जीवन का बलिदान दिया था। पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर कनखल में स्थित है। हर की पौड़ी से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव की प्रमुख परियोजना है। इस केंद्र में योग और आयुर्वेद पर शोध किया जाता है। पतंजलि योगपीठ विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 2 परिसरों में विभाजित किया गया है। यही से निर्मित पतंजलि के उत्पाद देश के कोने कोने में भेजे जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए यह एक शानदार छुट्टियां बिताने का स्थान है। राजाजी नेशनल पार्क में जीप सफारी या हाथी सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस पार्क में राजाजी नेशनल पार्क में एशियाई हाथियों के साथ कई जंगली पशु पंछियों को देखा जा सकता है। दोस्तों, यह हमारी हरिद्वार की यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।